ओम शांति। आज है 21 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूह रिहान करो। क्या करना है? सवेरे उठ के बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, रूह रिहान करनी है। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उघाड़ते रहो। प्रश्न, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। क्या करना है? ज्ञान की बातों में रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चों भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना, आज अंधेरे में है इंसान। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रही हैं। तुम पुकारते रहते हैं, वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भगत कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कभी तीर्थ पर, कभी कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी हैं कि हम अंधियारे में हैं। सोचना क्या चीज है, कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, कल्प वृक्ष। नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो सतयुग में, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आत्माएं आएंगी। अब बाप फिर से सैंपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा की फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, है ना? बाबा ने भी ये सारा ज्ञान है बाबा में, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देती हैं उसको उघाड़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, रिवाइज करते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। अनादि अविनाशी, जो मिटता नहीं है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही होता रहता है। हम जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो, है ना? बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? कई जन्मों के पाप हमारे सिर पे हैं, वो कट जाएंगे, हम प्योर आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि पवित्र बिना बने बिना तो आत्माएं परमधाम जा नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं, ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्षों का थोड़ी ही होता है, कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम। तो ये 5000 वर्ष का चक्र है जो पूरा होने वाला है, जो सारा बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। कभी हम जीतते हैं और कभी हम हारते हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए।
तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते। एक्टर होकर, एक्टर हम क्या हैं? एक्टर हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं इस ड्रामा में। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम और सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को दे, खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते, अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर अब वानप्रस्थ अवस्था हो गई है तो बच्चों को अपनी जिम्मेवारी दो और बाबा की सर्विस में लग जाओ। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये बहुत गहरी लाइन है। बाबा कह रहे हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अब पवित्र आत्माएं तो जा ना सकें। यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ बाप सम्मुख है। तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्त भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं भक्ति, परंतु उससे वर्षा तो नहीं मिलने वाला। वर्षा मिलता है रचता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल न सके। इसीलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले हैं। फिर कैसे भ्रष्ट धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। कौन सा ताला लगा देती है? बुद्धि को गोदरेज का ताला, कि कुछ समझाओ तो भी आत्माएं समझ नहीं पाती। इसीलिए भगवान को कहते हैं हम बुद्धिवानों की बुद्धि को, क्या कहते हैं? आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। ये भगवान के लिए आत्माएं कह रही हैं। इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो भी मनुष्य दे ना सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा करो, खर्चा ही खर्चा है भक्ति में। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है ना। भक्ति में भी कहते हैं बृहस्पति की दशा बड़ी अच्छी होती है। तो बाबा ने हम आत्माओं पे कौन सी दशा बताई है? बृहस्पति की दशा, बाबा के बच्चों पे। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को कितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं। फिर गंगा का पानी, कि गंगा का पानी पवित्र बनाएगा। बाबा का ज्ञान हमें पवित्र बना रहा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर तो हद की सेवा करते हैं। ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच्य बाप समझाते हैं
भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते? बाबा पूछते हैं। यह भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं बड़े होके। और फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला। समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी है, सदगति देते हैं। उच्चते उच्च भगवान शिव ही हैं। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले उच्च ठोर पा नहीं सकते। जो बाबा की यज्ञ की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, है ना, बाबा क्या कह रहे हैं, वो ठौर नहीं पा सकते, छोड़ेंगे नहीं बाबा उन्हें। बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, क्या खड़ी है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार क्यों छोड़ा? कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? शरुड़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीरथ का अन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई हैं। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हो गई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं ये सब गुरु आदि हैं भक्ति मार्ग की। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बने। ये 84 का चक्र है। ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आसन आदि लगाओ, हठयोग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। बाबा कहते तुम्हारी हथेली पर बहिशत है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम राम, जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है बाप को याद करना। अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है, जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं। अच्छा, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बहुत इजी। हमको तो हम अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा मिले तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो। एक पैसा भी किसी को देना नहीं। नष्टो मोह इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम हुआ। ये बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप पेट श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं।
शादी के दिन वनवाहा में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। यह बाप कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसीलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है ही नहीं, ये तो बाप का बना हुआ है। कैसी वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो ये है ना, यह प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठ विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसीलिए घृणा की तो बात ही नहीं। घृणा कौन नहीं करेगा? जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान जाएगा। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे हैं, हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है, यह तो शिव बाबा कहते हैं। मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। अच्छा, मीठी मीठी सी केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सदगुरु की निंदा हो। ध्यान देंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। क्या विचार करना है? अभी हम ब्राह्मण हैं, फरिश्ता बन के सतयुग में जाएंगे, देवता बनेंगे, फिर त्रेता युग में आएंगे, फिर द्वापर में आएंगे, फिर कलयुग में आएंगे, है ना। जो ड्रामा में हो रहा है सब कल्याणकारी है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि रचयिता शिव बाबा है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत बहुत अच्छा होगा। तो ये सब विचार करने की बातें डालनी चाहिए। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी, किसी से भी घृणा नहीं करनी कि ये आत्मा ऐसा कर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका ड्रामा में पार्ट ऐसा है। भाई कोई जॉनी लीवर का हंसाने का पार्ट है, किसी का घृणा वाला गलत कर्म करने का पार्ट है, किसी का हीरो एक्टर है। हम तो हीरो एक्टर है ना, तो हमें विलन को देख के घबराना थोड़ी ना है। वरदान संपूर्णता की निशानी, संपूर्णता की निशानी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है ना, इसीलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए कि ड्रामा में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। क्या है हम? पुरुषोत्तम आत्माएं। तो आज का सुमान याद रहेगा। और हमारा कार्य क्या है? विश्व को सुख शांति की सकाश देनी है। स्लोगन, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे।
माया और प्रकृति के आकर्षण से। ये दुनिया बहुत आकर्षण वाली है, इनके आकर्षणों से दूर रहो तो खुश रहेंगे, नहीं तो दुखी होंगे, है ना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। जो भी शब्द निकले दुआ वाला निकले, सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, फूलो फलो, ऐसे पहले माता पिता कहा करते थे ना। तो बाबा कहते हैं जब वो चीज हो जाएगी, उसका अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो भी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होगे, जादू मंत्र हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ और मैं पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। ओम शांति।